ब्राइनिया के मेंटल सिम्टम्स को देखा है ना, एंड नाउ यू हैव टू एक्सप्लोर, इसके आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ दिस ड्राइनेस यू हैव टू एक्सप्लोर अदर मेंटल सिम्टम्स। इट्स नॉट कि इतना ही ब्राइनिया का सिम्टम्स है मेंटल सिम्टम्स, ब्राइनिया यू विल फाइंड सो मेनी प्लेसेस एट सो मेनी प्लेसेस in mental symptoms. So with this dryness we have to try to find out the Brainia alba, and most important thing is that if we were talking about the at least 4 symptoms, so the dryness is very important, and another one is the motion, exertion, है ना, list motion. This is very important. The list motion means we have rubrics like no कि trifles at छोटा से छोटा चीज में भी, so slightest motion, and just I explained about रजत चैटर्जी दैट की बाहर का पत्ता वो पेड़ खिड़की से वो हिल रहा था और उसको देख करके जो प्रॉब्लम हुआ, सो दिस कॉल्ड द लिस्ट मोशंस एग्रावेट. सो दिस इज द ब्राइनिया aggravations. Now some general symptoms is there. So aggravation from list motion, but may be restless from severe pain. May be restless from severe pains. Yes, of course. पेन में रेस्टलेस हम हर कोई हो जाते हैं. जब बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है तो हम सब लोग रेस्टलेस हो जाते हैं. तो चाह कर भी हम स्थिर नहीं हो सकते, और जितना हम मोशन करते हैं उतना ही हमारा दर्द बढ़ता है. कि पेशेंट बोला डॉक्टर साहब छटपटाहट रहती है अंदर से, और जितना हिलते डोलते छट और दर्द बढ़ते जाता, और दर्द बढ़ जाता है. जैसे है ना कि स्किन में है ना कि जितना खुजलाते हैं खुजली और बढ़ता है, खुजली करने से खुजली और बढ़ता है, टच करने से खुजली बढ़ जाता है ना. इन दिस टाइप ऑफ द सिचुएशन यू मे थिंक अबाउट द ब्राइनिया. कि परेशानी तो है लेकिन उस परेशानी को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं. जितना हम कोशिश करते हैं, इट्स लाइक कि क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, दलदल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाँ, दलदल नहीं, डैम्प इज समथिंग एल्स. मड तो हाँ, क्विक सैंड. हाँ, तो दलदल मतलब जितना आप हाथ पैर चलाओगे उतना ही फंसते चले जाओगे. सो इट्स लाइक सेम सिचुएशन इन द ब्राइनिया एल्बा. कि पेन इज देयर एंड इफ यू आर ट्राइंग टू एडजस्ट योर सेल्फ, है ना, इफ यू आर ट्राइंग टू एडजस्ट योर सेल्फ, पेन इज गेटिंग एग्रावेटेड. जितना आप प्रयास कर रहे हो दर्द को और कुछ कम करने के लिए, कभी इधर करवट ले लिए, कभी इधर करवट ले लिए, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं और ज्यादा, वो जितना भी स्लाइटेस्ट मोशन एग्रावेट. सो सेम सिचुएशन यू विल फाइंड विद द ब्राइनिया एल्बा. Aggravation from the heat and overheating. This is also very important for the Brainia alba. Aggravation from heat and overheating, and especially at 9 p.m. Especially at 9 p.m. And how Brainia will get ameliorated? Rest. Being quiet, है ना? Being quiet. Complete rest. कंप्लीट रेस्ट, बीइंग क्वाइट. यहाँ पे बीइंग क्वाइट इसलिए लिखा कि इवन बोलना भी नहीं है ना. लेटना तो है ही, इवन बोलना भी नहीं. बहुत लोग होते हैं ना कि लेटे हुए बात कर रहे हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. बोलना भी नहीं है. इवन आईज आर ऑल्सो क्लोज्ड. आईज आर ऑल्सो क्लोज्ड, है ना. हम लोग यहाँ रूब्रिक्स है ना, सर में दर्द कर, आंख बंद करने पे सर के दर्द में थोड़ा आराम मिलता है. उसमें आंख भी नहीं खोल सकते हैं. आंख का मूवमेंट खोलेंगे तो आंख का मूवमेंट तो होगा ही होगा, इधर उधर कहीं ना कहीं तो हम लोग आंख को घुमाएंगे ही घुमाएंगे, देखेंगे. सो इट्स लाइक दैट कि बीइंग क्वाइट, रेस्ट एंड प्रेशर, lying on painful side. Pressure and lying on painful side. This is also very important. Pressure and lying on painful side gives relief to the Brainia alba. And what will happen with the cold? What will happen with the cold? Sir, after taking cold application, it's going to aggravate the symptoms. Aggravate the symptoms? No. Cold application. There is one peculiar symptoms like arsenic album. No, कि arsenic album में क्या सर के दर्द में? Yes. Warm, ameliorate, except the headache. Except the headache. So similarly in Brainia, cold application gives relief except the stomach problem. Except the stomach problem. This is the peculiarity of the Brainia alba. कोल्ड एप्लीकेशन एक्सेप्ट स्टमक, एग्रावेट कोल्ड एप्लीकेशन. स्टमक के ऊपर में ठंडा, तो कुछ खाएंगे ठंडा, स्टमक का प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगा, या ऊपर से भी अगर ठंडा रखते हैं तो भी उसका बढ़ जाएगा. अदरवाइज कोल्ड से ब्राइनिया को
रिलीफ मिलेगा, एक्सेप्ट द स्टमक प्रॉब्लम. यू हैव टू कीप इन योर माइंड. ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन and emotionally, both it has been written together over there, no? Dryness, mucous membranes, emotionally भी dry. रास्ते में अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ, इसे देखा चलते हुए, है ना, अरे होता है. Unmoved by the emotions, it's like unmoved by the emotions. Somebody is crying, छोटा बच्चा, जनरली हम लोग को देख कर पता नहीं करे बच्चा रो रहा है, चाहे ये हो रहा है, कहाँ से आवाज़ आ रही है, हम लोग थोड़ा बेचैन हो जाते हैं, थोड़ा सा हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं. बट ब्रायनिया अल्वा अनमूव्ड, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. कोई तकलीफ में है, कोई रो रहा है, किसको कष्ट हो रही है, कुछ भी नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स इमोशनली, ऑफन स्लो ऑनसेट ऑफ एक्यूट डिजीजेस, often slow onset of acute diseases, why slow onset? Why slow onset? Yes, because difficulty in motion, है ना. मोशन रहेगा तब तो फास्ट में वहां पे जाएगा ना, यहाँ पे डिफिकल्टी इन मोशन है. सो बीमारी भी इसका जो होगा ना वो धीरे धीरे आएगा, क्योंकि मूवमेंट नहीं है. जब मूवमेंट ही होता है तभी तो वो सब कुछ तेजी से उससे कैरी ऑन होता है. सो बिकॉज ऑफ द मोशंस एग्रावेट, बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस, सो स्लो ऑनसेट ऑफ एक्यूट डिजीजेज, इंजरी, स्प्रेन एक्सेट्रा, injury, sprain, etc. And pain, the type of the pain will be stitching in nature, stitching pain. One very another important aspect of the Bryannia alba, and we can say कि Bryannia is known for that great thirst for large quantities, है ना, great thirst for large quantity. So this is very common. Now we can understand why this great thirst is there, because of the dryness. जहाँ पे पानी की कमी होगी वहाँ तो पानी चाहिए ना चाहिए, जहाँ पे पानी वहाँ पानी देने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे तो इतना ज्यादा ड्राइनेस है कि पानी तो चाहिए ही चाहिए, और ऐसा पानी चाहिए कि लगता है कि और मिल जाता तो अच्छा, क्योंकि उसके दिमाग में क्या है ना, मटेरियल मतलब बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए. सो द थर्स्ट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्स्ट, तो थर्स्ट भी ऐसा ही होगा. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मनी मैटर्स, और पैसा चाहिए, है ना, और ज्यादा चाहिए. सो एवरीथिंग नीड्स. अगर ऐसे लोगों को मार्केट लेकर के जाइएगा तो संतुष्ट नहीं होंगे, कुछ और मिल जाता तो अच्छा, कुछ और मिल जाता तो अच्छा, है ना, थोड़ा और मिल जाए, ऐसा सिचुएशन ब्रायनिया के लोगों को और मिल जाए. दे डोंट गेट इजिली सेटिस्फाइड, they don't get easily satisfied. Unquenchable thirst, we used to say ना, the unquenchable, ऐसी प्यास की जो बुझती ही नहीं है. So if अगर पानी के टर्म में बात कर रहे हैं तो पानी की बात हो गई, लेकिन अगर हम लोग माइंड के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसा मतलब उसको चाह है, किसी भी चीज की अगर उसको चाह होती है तो ऐसा चाह है कि मिलने के बाद में भी वो पूरा नहीं होता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, है ना, ऐसा करके. सो अनक्वेंचेबल थर्स्ट, और लार्ज क्वांटिटी में वी हैव वैरायटी ऑफ थर्स्ट इज देयर, नो. Thirst for the small quantity, often, frequent, so many things are there. So unquenchable thirst for the large quantity. एक बार में पानी पियेंगे तो कितना पियेंगे, 2 गिलास 3 गिलास पियेंगे, और फिर इमीडिएटली प्यास लग जाएगी. खाना खाने के बाद में फिर से भूख लग जाना. वी हैव द रूब्रिक्स, एपेटाइट, इंक्रीज्ड, ईटिंग आफ्टर. खाएंगे और फिर उसके बाद में, यस, लाइकोपोडियम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू कैन थिंक अबाउट द ब्रायनिया ऑल्सो, है ना. चाह है ना, so cha for the food, for the water, for the whatever food and drinks. So it's a like that. Great thirst for large quantity, often at long intervals. Also possible dry mouth and thirstiness. Yes, thirstless. Possible dry mouth and thirstless. So mucous membrane is dry, so dry mouth is very common, and with the thirst you will find there. And another general symptoms is that the pain get aggravated by the slight motion. This is very also important. So 2-3 things we can keep in our mind, that the dryness, motion aggravate, है ना, thirst, and emotionally not getting involved. So if you are thinking like this, no, Bryannia alba, definitely you will recognize very easily on the basis of these presentation. So now we are coming to food and drinks. Desire for the meat, oyster, desire for the meat, oyster,
warm drinks, especially the warm milk or cold drinks both, but warm drinks why? क्योंकि जब भी हम कुछ खाते पीते हैं तो वो कहाँ जाता है? सबसे पहले स्टमक में जाता है ना, और स्टमक जो है वो वार्म से ही इसको रिलीफ मिलता है. सो दिस इज द रीजन बिहाइंड कि वार्म ड्रिंक्स यहाँ पे डाला गया है ना. वार्म मिल्क, वार्म ड्रिंक्स जो भी डाला गया है वो इसीलिए डाला गया है क्योंकि उसको स्टमक को वार्म से आराम मिलता है. एंड एवर्सन फॉर द फैट, एवर्सन फॉर द फैट, and aggravation from beans and peas and bread, beans and peas and bread. Beans, peas, head. Bread, Bread. bread, beans and peas and bread. And thirst for large quantity, we have already gone through that. Okay, so now we are coming to the vertigo. What type of the sensation will be there in the brainia? Sinking sensation, sinking sensation in the bed, sinking sensation in the bed, through the bed. So what do you mean by the sinking sensation? डूबना है ना, पानी में कभी डूबे हैं, कैसा फील होता है? लाइक कि बॉडी इज गोइंग इनसाइड, है ना, ऐसे करके. तो चक्कर में ऐसा, यस, समथिंग इज पुलिंग यू एंड पुलिंग इनसाइड, इट्स अ लाइक दैट. तो चक्कर जब आता है तो लगता है कुछ खींच रहा है, वो अंदर के तरफ में जा रहा है. सो सेंसेशन दे आर सिंकिंग थ्रू द बेड, वर्टिगो. और वर्टिगो इसका बढ़ेगा कैसे? मोशन से. वेरी कॉमन. तो ये हर जगह हम लोग देख सकते हैं, हर जगह लागू कर सकते हैं इसको, है ना. नाउ कमिंग टू द हेड, पेन स्टार्ट ओवर लेफ्ट आई, पेन स्टार्ट्स ओवर लेफ्ट आई, एक्सटेंड टू occiput and whole head, extends to occiput and whole head. Pain starts over left eye, extends to occiput and whole head, and there is so many aggravation and amelioration point is there, especially in the head. And just we were talking about that, how this pain, head pain will get aggravate? Motion. So all type of the motion, moving eyes, motion of iris. So light aggravate. Why? What happen when people say the light से problem बढ़ जाता है? Iris का इसमें, है ना, iris का इसमें motion होता है. So light aggravate is equal to motion of iris, है ना, motion of iris. So aggravation from moving eyes, motion of iris, jar, cough, touch, है ना. Jar means slightest exertion, slightest exertion. Like is you are lying on the bed and somebody came and sit on the bed, you got like this, no, the pain will get aggravated. It's called jar. Jar is stepping. If you are going upstairs, so putting your leg like this, no, एक से दूसरे सीढ़ी पे दे रहा है ना, the pain is getting aggravated. The head pain, especially the head pain, is getting aggravated. So jar, cough and touch. Ironing, aggravate from ironing. So what do you mean by the ironing? Ironing means motion plus heat both together. It's called ironing. So aggravate from ironing, because heat is aggravate the problems. Heat aggravate the problem of brainia. And when constipated, head pain also get aggravated. When constipated, head pain also get aggravated. Now you can think how the head pain will get ameliorated. Pressure, yes. Lying on affected side. Huh? Lying on affected side. Lying on affected side. Yes, you may say, but whole head if the paining, then this rubrics will not applicable, है ना. So better to say like closing the eyes, है ना, closing the eyes. Holding head. Holding means giving rest. Holding means giving rest. Holding
head, closing eyes, pressure, even the cold applications also will give relief to the headache. Now coming to the eye. So eye pain is there, and how this pain will get aggravated? Moving of eyes or leads. Moving the eye or eyes or leads. So any motion. So eye pain is there, and with this motion, pain will get aggravated. Nose, epistaxis from suppressed menses. Epistaxis from suppressed menses. And this epistaxis you will find in the morning after rising, after waking. After rising. No, better to say after rising, not waking, after rising. So this rising is also a type of the motions. Rising means, हाँ, waking means कि आप नींद से जग गए हो, लेकिन rising means the motion is there. Bodily you are getting out from the bed. So rising. Face. Chewing motion in arteriosclerosis. Chewing motion. फेस के अंदर में chewing motion in arteriosclerosis or fever. Chewing motion in arteriosclerosis or fever with brain involvement. With brain involvement. And what type of the face will be there? What type of the lips will be there? Dry, crack you will find, है ना? Dryness of the lips and dryness of the skin, face. chewing motion arteriosclerosis के पहले कोमा है. Chewing motions के बाद में कोमा है. हाँ. In arteriosclerosis or fever with brain involvement. This chewing motion means the restlessness. So vomiting on slight motion while coughing, immediately after drinking, after eating, it's like that. Sensation of a stone, especially in a stomach. We are talking about the stomach. So sensation of a stone and aggravated after eating. After eating, sensation that there is a stone and it get aggravated after eating. Now we are coming to the abdomen. Sensation of a stone, it may be because of dryness in any part of the stomach, mucus lining. Dryness, because of the dryness, there may be some gastric problem. If your mucous membrane is dry inside the stomach or intestine, now what will happen? Dryness means the gastric juice is not going there, so all the food particle is getting stuck over there, no? So definitely it will be the same, whatever you are eating, वो as it is वहाँ पे पड़ा रह जाएगा. If there is no mucus, then there will be no lubricating process there. हाँ, म्यूकस मेम्ब्रेन जब आपका ड्राई नहीं होगा तो क्या होगा? जो नॉर्मल जो फंक्शन है, जो हम लोग बोलते हैं ना कि बाइल्स का सेक्रेशंस, जो वहाँ से जो ये क्या बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस का जो निकलना, तो वो सब प्रॉपर होगा. जब ये लिप्स पे हम लोग का ड्राइनेस आता है तो क्या होता है? स्किन यहाँ से पिल आउट करने लगता है. इंटरनल जो कनेक्शन है, इंटरनल कनेक्टिविटी है, वो खत्म हो जाता है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ड्राई होकर के हार्ड हो जाता है ना. स्किन कैसा हो जाता है? हार्ड हो जाता है. हार्ड हो जाता है. तो बिकॉज ऑफ दैट ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, जितना भी खाना खाते हैं वो सब एज इट इज वहां पे पड़ा हुआ रह जाता है. तो जितना ज्यादा पड़ा रह जाता है, व्हाट हैपन विद द स्टूल्स? इफ योर स्टूल इज नॉट गेटिंग प्रॉपरली इवैक्यूएटेड फ्रॉम द, तो क्या हुआ? धीरे धीरे करके वो हार्ड हो जाता है. स्टोनी हार्ड स्टूल्स, है ना. सिप डंक लाइक, सो मेनी वेराइटी ऑफ द स्टूल इज ऑल्सो देयर. हार्ड स्टूल, सिप डंक लाइक कि जो भेड़ बकरी का होता है ना, उस तरह का हो जाता है, ब्लैक हो जाता है. सो इट्स द सेम सिचुएशन यू विल फाइंड ओवर देयर, है ना. And of course it's because of the dryness, but what is happening with the dryness? Because कि वहाँ पे जो नॉर्मल फंक्शन है ना, वो वहाँ पे नहीं हो रहा है, तो इसके वजह से वो जो खाना खा रहे हैं वो एज इट इज वहाँ पे पड़ा हुआ है. इसके वजह से सेंसेशन ऑफ ए स्टोन एंड गेट एग्रावेटेड. जस्ट सी, खाने के बाद में ही तो वही खाना का जो फूड पार्टिकल है वही जाकर के वहाँ पे इकट्ठा होकर के रह जा रहा है, एज इट इज रह जा रहा है. नाउ कमिंग टू द एब्डोमेन. अपेंडिसाइटिस.
अपेंडिसाइटिस। सो अपेंडिसाइटिस, इसका पेन कैसे बढ़ेगा घटेगा, वी हैव टू सी लाइक दिस, कि ऊपर में जो हम लोगों ने देखा, तो इसका दर्द कैसे बढ़ेगा, मोशन से, टच से, मोशन से, स्लाइट टच से बढ़ेगा, पर Slight प्रेशर touch। से इसको मिल रहा है। यस, बहुत से लोग ना कि छूने पे बढ़ जाता है डॉक्टर साहब, लेकिन दबाते हैं तो आराम मिलता है, ब्रायनिया एल्बा। सो प्रेशर विल गिव रिलीफ एंड लाइंग ऑन पेनफुल साइड। सो अपेंडिस ऑलवेज राइट साइड, है ना, तो राइट साइड से सोएंगे, जिधर से दर्द है उधर से सोएंगे तो हमको आराम मिलेगा। सी देखो, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस, कि जिधर में दर्द है उसको उधर सोने से आराम मिलता है ना। सब मटेरियलिस्टिक टाइप ऑफ द पीपल जो है ना, उसको पकड़ के रखने में बड़ा अच्छा लगता है, मतलब जो पैसा है ये है ना, उसको छोड़ना नहीं है, उसको एकदम पकड़ करके रखो तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, ये छूट ना जाए, पोसेसिवनेस, है ना। जो पोसेसिव होगा ना, उसको जो जिससे प्रॉब्लम है ना उसी को पकड़ के रखेगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा है लेकिन छोड़ना भी नहीं है, उसको पकड़ के रखना है, छूट जाएगा तो और प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको पकड़ के रखना है ना। आप लोगों को फ्रेंड में जैसे होता है ना कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में झगड़ा हो गया बहुत ज्यादा, लेकिन छोड़ना नहीं है, बहुत गुस्सा है आपस में, दोनों का रोज झगड़ा होता है लेकिन छोड़ेंगे भी नहीं। इट्स अ लाइक दैट द रिलेशन ऑफ द ब्रायनिया विद द मटेरियलिज्म, इट्स अ लाइक